वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे फल और उनके खाने योग्य भाग। लिटरली एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक, तो आज इसको कवर करेंगे। उसके बाद एक और दो छोटे छोटे से टॉपिक हम देखने वाले हैं जो आपके साइंस की लिस्टिंग से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फल देखेंगे और किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है, ईटेबल होता है, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं केला की। तो केला का मध्य का भाग या फिर अंता भित्ति हम खाते हैं। गेहूं या फिर मक्का का स्टार्ची एंडोस्पर्म खाया जाता है। काजू का बीज पत्र खाया जाता है या फिर इसी को पुष्पासन कहते हैं। लीची का एरिल नामक भाग होता है, उसको हम खाते हैं। चना या फिर मटर का बीज पत्र या फिर भ्रूण को खाया जाता है। मूंगफली के भी बीज पत्र या फिर भ्रूण को खाते हैं। सहतूत के रशीले परिदल पुंज को खाया जाता है। कटहल के परिदल पुंज और बीज को खाया जाता है। अनानास के ब्रैक्टस और रिसेप्टेकल्स भाग को खाते हैं। नारंगी के जूसी हेयर को खाते हैं। इसके बाद दिया गया है सेब से प्रश्न बना है पुष्पासन और थैलेमस, पुष्पासन या फिर थैलेमस नामक जो भाग है उसको खाते हैं। नाशपाती का भी यही भाग खाया जाता है, पुष्पासन या थैलेमस, इसके बीज नहीं खाते हम। आम के मध्य फल भित्ति भाग को खाते हैं। अमरूद के फल भित्ति और बीजंडासन, बीज भी खा लेते हैं ना हम अमरूद के, तो फल भित्ति भी खाते हैं और बीजंडासन भी खा लेते हैं। अंगूर के फल भित्ति और बीजंडासन भी खाते हैं और पपीता के मध्य फल भित्ति भाग को खाया जाता है। नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है। टमाटर के भी हम बीज खा लेते हैं, फल भित्ति भी खा लेते हैं। इसके बाद खीरा के मेसोकार्प और एंडोकार्प को खाते हैं। खजूर का मांसल पेरिकार्प खाया जाता है। अंजीर का मांसल थैलेमस खाया जाता है। अनानास का ब्रैक्टस और रिसेप्टेकल्स नामक भाग खाते हैं। अनार का रसदार बीज कोट खाया जाता है और स्ट्रॉबेरी का मांसल थैलेमस खाते हैं। टमाटर का पेरिकार्प या फिर प्लेसेंटा खाते हैं और सरसों का बीज खाते हैं। ठीक है, तो इसका पेरिकार्प भी, प्लेसेंटा भी, फल भित्ति और बीजांडासन सब कुछ खाते हैं और सरसों के बीज को खाते हैं। इसके बाद है कुछ पौधे और उनकी खाद्य सामग्री, मतलब कि पौधों का कौन सा भाग हम खाते हैं। जैसे कि तना, किन किन फसलों का हम तना खाते हैं, जैसे गन्ना एक तना है, प्याज तना है, आलू तना है, ये सब तना है और इनको हम खाते हैं। जड़ वाली कौन सी फसलें हैं जिनको हम खाते हैं, गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, ये सब जड़ हैं और इनको हम खाते हैं। पत्तियाँ, सरसों की पत्ती, पालक की पत्ती, मेथी की पत्ती हम खाते हैं। फूल का पत्ता गोभी और फूल गोभी हम खाते हैं। फूल वाली जो सब्जियां हैं, पत्ता गोभी का फूल और फूल गोभी, ठीक है, तो ये भी पूछे जाते हैं स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद कुछ रंग हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस ऑक्साइड से कौन सा रंग मिलता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड है, फेरक ऑक्साइड का रंग नीला हरा होता है। फेरिक ऑक्साइड है, ये लाल भूरा रंग देती है कांच को, ठीक है, कांच का जो लाल भूरा रंग है वो फेरिक ऑक्साइड से आता है। और कांच का जो रूबी जैसा लाल रंग होता है गोल्ड क्लोराइड से मिलता है। नींबू जैसा पीला रंग कांच को देना है तो कैडमियम सल्फाइड का यूज़ करेंगे। मयूर जैसा नीला रंग देना है तो क्यूप्रिक लवण का यूज़ करेंगे। कांच को लाल रंग देना है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे। चटक लाल रंग देना है तो क्यूपरस ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। भूरा काला रंग देना है तो कार्बन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हरा और हरा पीला, यहाँ से प्रश्न पूछा गया हरे रंग से, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कांच को हरा और हरा पीला रंग देता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग देता है। सोडियम क्रोमेट या फिर फेरक ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड का रंग नीला हरा देता है। इसके बाद अगला दिया गया है सिलेनियम ऑक्साइड, ये नारंगी रंग देता है, नारंगी लाल रंग देता है कांच को, ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको भी आप याद कर लें। इसके बाद हम देख रहे हैं कुछ ऐसे पौधे जिनके बीजों में 2 पत्र होते हैं, ये कौन कौन से पौधे हैं। तो सबसे पहले इनके कुल का नाम भी है, क्रूसीफेरी कुल के कुछ पौधे हैं जिनमें मूली, सलजम, सरसों और गोभी। मालवेसी कुल के पौधे हैं, कपास, भिंडी, चाइना रोज, ये इनमें दो पत्र होते हैं इनके बीजों में। इसके बाद है लेग्यूमिनोसी, इसमें मटर, कैटचू, अरहर, सोयाबीन, लोबला की फलियाँ,
और रॉयल पोइनियाना, गोल्डन, सावर ट्री, इमली, बबूल, अशोका, सेम प्लांट, रोजवुड, चीकू, काला चना और इंडिगो। एक आध प्रश्न ऐसे आ जाते हैं साइंस के टॉपिक से और फिर आप सोचते हैं कहाँ से आया, सिलेबस में तो था ही नहीं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका कुल कौन सा है और ये इनमें से कौन सा जो ऐसा पौधा है जिनके बीजों में 2 पत्र नहीं होते, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। कंपोजिटी, सूरजमुखी, लेट्यूस और झिनिया, क्राइसेथेमम और मैरीगोल्ड। रोटेसी कुल के नींबू, संतरा, चकोतरा। इसके बाद अगला दिया गया है कुकरबीसी, कुकर बिटैसी कुल, तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला। सोलेनेसी कुल के आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना और टमाटर। इसके बाद है रोजेसी कुल के सेब, नाशपाती और गुलाब हो गए। मेटेसी कुल के अमरूद, यूकेलिप्टस, जैम्बोलन, हिना। और अम्ब्रेली फेरे कुल के धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, जंगली गाजर। और रेनुन कुलैसी कुल के बटरकप और जीरा। तो ये कुछ अलग अलग कुल और उनके बीजों में 2 पत्र होते हैं, ऐसे कुल हमने देखे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु, मतलब जो वायरस से होने वाले रोग हैं उनको देख रहे हैं और किस वायरस से होते हैं ये भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तंबाकू में मोजेक रोग किस वायरस से होता है, टोबैको मोजेक वायरस से। फूल गोभी में मोजेक रोग ये वायरस से होता है और ये किस वायरस से, फूल गोभी मोजेक वायरस से ही होता है। आलू में मोजेक रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। गाजर में लाल पत्ती रोग प्रश्न पूछा गया है, गाजर लाल पत्ती वायरस से होता है। केले में बंकी टॉप रोग ये बनाना वायरस 1 से होता है। इसके बाद मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी से हो जाता है। आम में लिटिल लीफ, ये प्रश्न पूछे जाते हैं लिटिल लीफ वाले, जस्ता की कमी से। धान में खैरा रोग बहुत बार एग्जाम में आया है, जस्ता की कमी से। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग ये बोरोन की कमी से होता है। फूलगोभी में व्हिपटैल रोग मॉलिविडेनम की कमी से होता है, एमओ की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से और नींबू का डाइबैक रोग ये कॉपर की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग हमने रोग देखे और किसकी कमी से होते हैं ये देखे, मतलब रोगकारी विषाणु का नाम देखा और पादप रोग देखे। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक थे लेकिन इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा जल्दी से बता दें कमेंट करके, वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहे चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 3 नंबर दिए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे एप्लीकेशन पर भी हमारी सारी कोर्सेज, सारी PDF अवेलेबल हैं, तो तुरंत जाकर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।